बच्चों आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नए रूप को धारण करती हैं तो ऐसे ध्वनि समूह को हम संधि कहते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है हिम धन आलय, इसका संधि बना हिमालय। दो संधि विच्छेद करके हिमालय शब्द कैसे बना वो सिंपल सा देखिए। हिम का अंतिम अ तथा आ लय का आरंभिक आ, और आ मिलकर आ बन जाता है। समझ में आई बात? अ और आ मिलकर आ बन जाता है। जैसे हिम धन अ धन आ धन लय, ये अ और आ क्या बन गया? आ बन गया। हिम धन आ धन लय हिमालय। इस संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 प्रकार होते हैं, याद रखिए। संधि के 3 प्रकार होते हैं। अब हम पहला प्रकार पढ़ेंगे स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है इसे स्वर संधि कहते हैं। अब आप बोलें स्वर क्या होता है? तो स्वर होता है अ आ ई उ ए ओ अंग अ और ऋषि, इसे कहते हैं स्वर। इसके क्या है? 5 प्रकार होते हैं। देखिए संधि है, संधि के 3 प्रकार, और उस संधि के पहला प्रकार है स्वर संधि, और स्वर संधि के हैं हमारे 5 प्रकार। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5 प्रकार। अब हम पढ़ेंगे पहले दीर्घ संधि। 2 सवर्ण स्वर जब आस पास आते हैं, सवर्ण शब्द, तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए मैंने क्या दिया है। मरण धन आसन, अ और आ मिलकर आ बन गए मरणासन। ऐसे मैंने 2 एग्जाम्पल और दिए हैं। और अंत में मैंने लिखा है दीर्घ संधि का एक रूल है। देखिए अ ई उ के आगे, यानी कि अगर शब्द में अ है, ई है, उ है, तो वह परिवर्तित होता है किसमें? अ आ में, ई में और उ बन जाते हैं। यह इसका नियम है। ये आप ये अच्छे से याद रखिए, समझ जाइए, तो आपके लिए दीर्घ संधि बहुत इजी हो जाएगी। अब दूसरा नियम है संधि का गुण संधि। स्वर संधि में दूसरा है गुण संधि। देखिए इसके नियम दिए मैंने, आप ये नियम समझेंगे तो आपके लिए यह संधि बहुत इजी हो जाएगी। पहला, यदि अ या आ के आगे ई या ई आए। देखिए मैंने बताया अ प्लस आ के आगे, यानी अ के आगे ई और आ के आगे ई आ जाए तो ये दोनों के मेल से ए बनता है। सिंपल सा बता रही हूँ। गज धन इंद्र, तो गज जब अ और ई मिलकर गजेंद्र शब्द बनता है। उसी प्रकार देव धन इंद्र, व यानी अ और ई मिलकर देवेंद्र शब्द बनता है। दूसरा नियम है इसका अ या आ के आगे। देखिए अ या आ के आगे उ या ऊ शब्द आ जाए तो उससे ओ शब्द बनता है। सिंपल सा उदाहरण है। अ प्लस आ यानी अ के साथ उ और आ के साथ ऊ आ जाए तो ओ शब्द बनता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है पूर्व धन उक्त, दोनों के मेल से बना शब्द पूर्वोक्त। ये एग्जाम्पल्स, ये नियम्स है जो आपको याद रखने हैं, समझने हैं। ये नियम्स आपको याद हो जाएंगे तो आपके लिए संधि बहुत इजी है। तीसरा मैंने दिया है अ या आ के आगे रू आए तो दोनों के मिलने से और बनता है। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। ये रू यानी र, अ प्लस आ के आगे रू शब्द आ जाए तो और र शब्द बनता है। ब्रह्मा धन ऋषि, ब्रह्मर्षि। सप्त ऋषि धन सप्त ऋषि। आपने देखा क्या बना? रू का री बन गया है। तो इस तरह से ये रूल्स आपको याद रखने हैं। से पहला था अ के साथ ई, आ के साथ ई आया तो ए शब्द बनता है। अ के साथ में उ, आ के साथ में उ आ गया तो ओ शब्द बनता है। और अ प्लस आ के साथ में रू शब्द आ गया तो उसका और यानी कि रो शब्द बनता है, जो आपको मैंने इस उदाहरण के माध्यम से समझाएं। उसके बाद में तीसरी आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के भी नियम हैं।
याद रखिए, यदि अ और आ के बाद ए और ए आ जाए, ध्यान दीजिए, अ और आ के बाद ए और ए आ जाए तो दोनों मिलकर ए होता है। ध्यान दीजिए, अ के बाद ए और आ के बाद ए आ जाए तो इन दोनों के मिलन से जो नया शब्द बनता है वो ए है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक धन एक, मतलब दोनों के मिलने से नया जो संधि शब्द हुआ है वो एक एक। कैसे हुआ वो आपको रूल्स समझेंगे और सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको इस एग्जाम्पल से आपको ये पता चल जाएगा ये एक एक शब्द कैसे बना है। ध्यान दीजिए, अ के साथ में ए और आ के साथ में ए शब्द आ जाए तो दोनों के मिलन से एक ए शब्द का निर्माण होता है। एक में एक क अ शब्द है और ए शब्द है, दोनों के मिलन से ए शब्द का निर्माण हुआ है तो कै पे कई। और फिर है मत एक, देखिए यहाँ पे भी त यानी कि अ और ए है, ये ए है, यानी कि इन दोनों के मिलन से बना है मतेक्य। फिर दूसरा नियम है वृद्धि संधि का, यदि अ आ के बाद, ध्यान दीजिए, अ आ के बाद ओ होता हो तो ओ हो तो दोनों मिलकर औ शब्द बनाते हैं। देखिए, अ के बाद औ और आ के बाद औ शब्द होते हैं तो दोनों मिलकर औ शब्द का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है, महाधन ओज, महोज। आप एग्जाम्पल भी ध्यान से देखिए और लिखिए, समझने की कोशिश, इस नियम को याद करिए, आपके लिए संधि बहुत इजी हो जाएगी। परम धन औषध, देखिए परम धन औषध, ये अ है और ये औ है तो म क्या हो जाएगा, औ परमो धश। सिंपल सा है, आपके लिए ये नियम कानून याद रखने हैं, आपके लिए संधि बहुत इजी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, आगे है चौथा यण संधि, इसकी भी नियम है। देखिए, जब ई या ई के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त तो कोई और स्वर हो तो ई के स्थान पर य, और यदि उ या उ के बाद उ वर्ण हो तो अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, उ के वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो उ का क्या बन जाता है, तो व बन जाता है। और रू के बाद रू के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर आता है तो रू का र हो जाता है। सिंपल से इस नियम को याद करेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ई के स्थान पर य, यदि उ या उ के बाद कोई उ वर्ण के अतिरिक्त यानी उसके अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो उस उ और रू का क्या बन जाता है, तो व बन जाता है। और उसी प्रकार रू के बाद अगर रू के अतिरिक्त कोई और भिन्न स्वर आता है तो रू का र हो जाता है। सिंपल एग्जाम्पल देखिए, ई प्लस ई के अतिरिक्त अन्य स्वर हो तो ई के बदले य हो जाता है। ये नियम से अगर आपको याद हो गए तो आपके लिए संधि बहुत इजी है। प्रति धन अक्षर, देखिए प्रति धन अक्षर, अब ये नियम को याद करेंगे आप, नियम से आप इस चीज को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए प्रति धन अक्षर का प्रत्यक्षर, और प्रत्यक्षर को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत यानी प्रति धन अक्षर। देखिए शब्दों में इन जो शब्द आपने बनाए, नए नए ध्वनि संधि बनाई है, उसी में संधि विच्छेद भी छिपा होता है। प्रत्यधनशर, प्रतीक अक्षर, यदि अपि में यद्यपि शब्द बना। देखिए यद्यपि आप जब उच्चारण करते हैं तो उसी में इसका संधि विच्छेद भी छिपा है। यदि धन अपि, यद्यपि, यदि धन अपि, इसी प्रकार संधि विच्छेद भी किया जाता है। अब आगे देखिए, उ प्लस उ के अतिरिक्त अन्य स्वर आया तो उसका हमने क्या बनाया, व बनाया। हमने ऊपर भी पढ़ा, व बनता है कैसे, सु यानी उ प्लस अच्छा। समझ में आ रही है ना बात, कि उ और उ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है। यहाँ पे अ आया है अतिरिक्त स्वर तो इस सु का क्या बन गया, स्वच्छ, व बन गया, व अ का व, स्वच्छ शब्द। उसी प्रकार अनुधन अय बन गया अन्वय। फिर हमने पढ़ा था कि रू के बाद री के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए तो वह क्या बन जाता है, र बन जाता है। क्या बन जाता है, र बन जाता है।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 5वां अयादि संधि। अयादि संधि के भी नियम हैं। यदि ए ऐ ओ औ से आगे कोई इनसे अन्य स्वर आ जाए तो इनके अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए, देखिए ए का ए का आए और ओ का औ और ओ का आओ बन जाता है। सिंपल सा, ए का आए ओ का औ और ओ का आओ बन जाता है। ये इसके नियम हैं। मैंने एग्जाम्पल दिए, न धन अन नयन, पो धन अन पवन। कैसे बन जाता है ऊपर मैंने आपको समझाया है, आपको ये पहले समझना है, उसके बाद आप इसको करेंगे और आप और भी एग्जाम्पल लेके करेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। गए धन अक, तो गए का क्या बन गया है ऊपर दिया है मैंने, तो आ गायक, पो धन अक पावक। यह है अयादि संधि। हमने स्वर संधि और स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन आता है वह व्यंजन संधि कहलाते हैं। अब व्यंजन क्या है तो आपको पता होना चाहिए, क ख ग तक जो भी है वो व्यंजन कहलाते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अभी हम पहला नियम पढ़ेंगे कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। तीसरे और चौथे वर्ण का देखिए, क च ट त प, ये क्या है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तीसरा वर्ण क का क्या है, क का तीसरा वर्ण है, क के बाद ख और ग और घ, च का ज और झ, ट का ड और ढ, त का द और ध, प का ब और भ। इस तरह के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। य र ल व ह, कोई स्वर हो तो वह तीसरा वर्ण हो जाता है। आपको याद रखना है सिंपल सी भाषा में। मैंने बताया क का ग, च का ज, ट का उ, द का प, यानी हर पहला वर्ण जो होता है क का, च का, ट का, त का, प फा का, इसका क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल दिया है, दिक धन गज, तो यह तीसरा हो गया, देखिए दिग्गज। सत धन आचरण, तीसरा सदाचरण। इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं। सत धन गुण, सदगुण, आप इसको समझेंगे तो आपके लिए ये भी बहुत इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका रूल है, वर्ग के पहले, ध्यान दीजिए, वर्ग के पहले वर्ण के 5वें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका 5वें में परिवर्तन होता है। वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि नासिक्य व्यंजन, देखिए नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं, ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा, र, य, अड़, न, म आ जाता है। आपने पढ़ा ही होगा, क ख ग, ध्यान से पढ़िए, देखेंगे तो आपको ये सारे शब्द उसमें मिलेंगे अच्छे से। क ख ग घ य, तो आप पढ़ते हो, उसमें अंतिम शब्द है यह हो कहता है नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। इसका पहले और तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का नासिक्य व्यंजन आ जाता है। अर्थात क का र, च का य, ट का ढ, त, देखिए ध्यान से, त का न और प का म हो जाता है। जैसे सत धनमती, सत धनमती, तो त का क्या है, यहाँ दिया है मैंने, न हो जाता है, तो ये क्या बन गया शब्द, सन्मति। उत धननति, त का क्या बनेगा, न, तो क्या है, उन्नति। इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको समझने हैं, आपको नियम समझने हैं। नियम समझते ही आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको नियम याद रखते जाने हैं और आगे बढ़ते जाना है, तो आपको एक एक नियम के हिसाब से संधि करने में बहुत इजी होगा। अब हम अगला पढ़ते हैं, त संबंधी विशेष नियम है। त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। सिंपल सा, उत धन लेख, देखिए त के बाद ल हो तो ल में बदल जाता है उल्लेख। इस तरह से एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। उसके बाद है त या ज के बाद यदि ज झ हो तो त ज त में, और ज, देखिए त ज के बाद झ हो तो त ज झ में बदल जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल दिया मैंने, त सत धन जन, सत धन जन,
तो त ज में बदल जाता है। यहाँ पे दिया मैंने सज्जन। तीसरा नियम है त के बाद यदि ट ड हो तो, ट और ड हो तो त ड में बदल जाता है। त धन टीका, टीका। देखिए ध्यान दीजिए, ये रूल्स आप अगर याद रखेंगे, ट ड के बाद त हो तो वह त किस में बदल जाता है, ट और ड में बदल जाता है। इस नियम को याद रखोगे आपके लिए ये संधि बहुत इजी होगी। त के बाद यदि श हो तो, श, तो त का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। लेकिन अगर श का छ बन जाएगा, देखिए ध्यान से, श के बाद त हो तो उसका च बन जाएगा और श हो तो उसका छ बन जाएगा। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल्स नीचे दिए, उत धन स्वाच, उच्छ्वास। फिर अगला नियम है त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। उत धन चारण, उच्चारण। आपको ये नियम से याद रखने, नियम जो भी मैंने दिए वो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल्स देखिए और एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे और आपको मिलेगा और आपके लिए संधि बहुत इजी हो जाएगी। फिर है छठा नियम इसका, यदि त के बाद ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। देखिए सिंपल सा, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द होता है और ह के बाद स्थान पर ध हो जाता है। उदाहरण देखिए, उत धन हार, उत धन हार, उद्धार। त के स्थान पर द हो गया है और ह के स्थान पर ध हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तत् धन हित, तत् धन हित, तद्धित। इस तरह से नियम याद रखेंगे आप तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये संधि एकदम इजी हो जाएगी और बहुत इजी हो जाएगी। बस आपको नियम याद। अब हम आगे म संबंधी नियम पढ़ेंगे। किसके संबंधी, म संबंधी। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण के म के आगे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी देखिए य र ल व या उष्म श श स ह या अन्य स्पर्श शब्द में म के स्थान पर पंचम वर्ण अर्थात अनुस्वार, अनुस्वार पता है आपको, अनुस्वार मतलब बिंदी लगाना, हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए कि पंचम वर्ण आ जाता है म के स्थान पर। देखिए नीचे एग्जाम्पल मैंने दिया, देखिए सम धन गम। अब ये पंचम स्वर है तो इसका ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, क्या, ये म, तो यहाँ बन गया संगम। ध्यान दीजिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में म के आगे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मतलब अधस्थ य र ल व या उष्म शब्द श श स ह या अन्य स्पर्श शब्द हो तो म के स्थान पर उसका अनुस्वार बन जाता है। अनुस्वार बन गया है, नीचे एग्जाम्पल देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है दूसरा नियम, न का वर्ण, न का नियम। न का नियम है न का ड़ नियम। यदि रू र तथा प के बाद न व्यंजन आता है तो उसका र में परिवर्तन हो जाता है। भले बीच में क वर्ण, प वर्ग, अनुस्वार, य व ह आदि में से कोई भी वर्ण क्यों ना आ जाए। जैसे ध्यान दीजिए, परिमान, परिधनमान। फिर मैंने ऊपर बताया आपको, यदि रू र तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो उसका ड़ में परिवर्तन हो जाता है। भले बीच में क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार, य वह आदि में से कोई भी वर्ग हो क्यों ना आ जाए तो परिधनमान, तो क्या बनेगा, न का परिधनमान, परिमाण। इसी प्रकार मैंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान दीजिए और ऊपर के नियम को पढ़िए, याद करिए। इससे आपको लिए संधि के ये नियम आपको आराम से संधि विच्छेद करने में और संधि के प्रकार बताने में मदद करेंगे। स का श नियम मतलब स का श होना। स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। ध्यान दीजिए, स के पहले आ से भिन्न स्वर हो। देखिए नीचे दिया मैंने, भी धन से, तो उसका स का क्या बन गया, श, षटकोण वाला श। नीचे दिया है मैंने एग्जाम्पल, अभिषेक। इस तरह आपको ये नियम पढ़ने हैं अच्छे से और इनके नियम के द्वारा आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से ये समझ में आएगा। आपने आज पढ़ा स्वर संधि
व्यंजन संधि और स्वर संधि के प्रकार और व्यंजन संधि के भी नियम। अब हम अंत में पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अब हम अंत में पढ़ेंगे इसका तीसरा प्रकार विसर्ग। तो हम विसर्ग संधि पे चलते हैं। अब विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आते से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी कुछ नियम हैं। पहला नियम है ओ का आना। विसर्ग में ओ का आना। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर और ओ और आगे अ अथवा कोई संघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर कह सकते य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो अ और उसके विसर्ग में अ, देखिए ये दो डॉट जो है ये विसर्ग कहलाते हैं। के बदले ओ हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने जो एग्जाम्पल मनोनुकूल, आप इसको संधि विच्छेद करते हुए भी सीख सकते हैं और संधि विच्छेद किए हुए शब्दों का शब्द नया बनाते हुए भी, दोनों तरह से करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग मन धन अनुकूल, ये दो जो डॉट हैं इसे विसर्ग यानी कि मन धन अनुकूल, ये क्या बन जाएगा? तो मैंने ऊपर ही दिया है कि अह का ओ बन जाएगा तो मनोनुकूल। यह अ म न में जुड़ के मनोनुकूल हो गया है। ध्यान दीजिए, बच्चे कभी कभी संधि करते हैं सही, लेकिन यहाँ पे अ को भी लिखते हैं। यह अ किस में परिवर्तित हो गया है? ओ में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार दूसरा नियम है विसर्ग का र होना। यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिए, इन नियमों को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। अ आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व है तो वर्ण का विसर्ग क्या हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल सा, निह धन आहार। निह धन आहार का निसर्ग परिवर्तन निराहार। ध्यान दीजिए, नियम याद रखेंगे। आपके लिए नियम याद रखना बहुत ज़रूरी, और नियम के साथ साथ इस एग्जाम्पल्स को ध्यान देंगे तो आपके लिए संधि बहुत इजी होते जाएगी। अब विसर्ग के हम आगे के लिए चलते हैं। विसर्ग का श होना। यदि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो तो बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ध्यान दीजिए, च, छ या श हो तो विसर्ग का श बन जाता है। निह धन चल, निश्चल। मैंने पहले भी कहा नियम से याद रखिए, नियम याद रहेंगे आपके लिए यह समझना बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा है विसर्ग का स होना। यहाँ श होना देखा था, यहाँ स होना। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो उसका क्या हो जाएगा? स हो जाता है। नम धन ते, विसर्ग के बाद त या स शब्द हो तो स बन जाता है। नम धन ते, न म स ते। देखिए, आप जब लिखोगे कि स बन गया, आपने स लिख दिया, न म स ते। आपको पता होना चाहिए कि नमस्ते शब्द होता है, तो जब आप लिखते हो तो आपको लिखते समय उस बात का भी ध्यान देना है। स जरूर बना है, परंतु नमस्ते शब्द की जो शब्द है वो किन शब्दों से जुड़ा है आपको ध्यान देना है। स तो न म स ते। बच्चे स, बहुत बच्चे प्रश्न करते स जुड़ा है यहाँ पे बोलते समय नमस्ते। आप जब नमस्ते बोलते हो तो वह आपके उच्चारण में नम धनते न म सते आता है, सते नहीं होता, नमस्ते। तो आधा स त में जुड़ा आता है, उसका उच्चारण होता है नमस्ते। फिर अगला नियम है विसर्ग का श होना। श होने आने विसर्ग के पूर्व ई और उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो उसका क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। श षटकोण वाला श। निह धन कलंक। देखिए, ध्यान दीजिए, निह धन यहाँ पे इसका क्या बन गया? श, निष्कलंक। लास्ट नियम है विसर्ग के इसके, ये जो 5 नियम अभी आपने पढ़े, स का, श का, श का, अभी एक नियम, दूसरा नियम पढ़ेंगे जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना।
यदि विसर्ग के बाद स, श, स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। ध्यान दीजिए, यहाँ परिवर्तित नहीं होता। धु धन शासन वैसा ही लिखा जाता है, दुशासन। निय संतान, नि संतान। निह संदेह, निह संदेह। लिखने के तरीके देखिए, ध्यान दीजिए, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम विसर्ग संधि का अंतिम नियम पढ़ लेंगे और इससे आपका यह संधि पूरा हो जाएगा और इसे आपको समझना है, नियमों को याद करना है, ये तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। विसर्ग के बाद यदि क, ख अथवा प, फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दीजिए, रज धन कर्ण, रज कर्ण। मतलब क, ख अथवा प, फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो ई और उ स्वर हो तो उसका विसर्ग श हो जाता है। ध्यान दीजिए, ई और उ हो तो दुह धन कर, दुह धन कर। उ है दुष्कर, क्या हो गया उसका विसर्ग का श षटकोण में परिवर्तित हो गया। इससे पहले भी आपने एक श का नियम पढ़ा था, उसमें भी यही था। ई उ के बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ आए तो वर्ण का श बनता है और इसमें भी है एक ई और उ का स्वर हो तो वह क्या बन जाता है, तो उसका श बन जाता है। इस प्रकार मैंने आज आपको संधि बताई। देखिए, संधि है बहुत इजी, बस आपको उसके कुछ नियम कानून याद करने हैं। अच्छे से लिखिए, एक चार्ट पेपर बनाइए, उस पर कोशिश करिए उन नियमों को लिखना और उसे शब्द देखिए, उदाहरण देखिए और उनको लिखकर समझने की कोशिश करेंगे। आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, ये मेरा संधि यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आप मेरे इस संधि को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।